अयोध्या तो जैसे हमने कहा कि एक पोस्टर बॉय जैसा हो गया कि वहां पर इतना कुछ हुआ और वो इतना बड़ा केंद्र राम मंदिर बना, तो वहां एक नेचुरली सब कुछ होना। लेकिन जो बाकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लंबी लिस्ट है, अमृतसर है स्वर्ण मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बोध गया, उज्जैन, द्वारका, नासिक, शिरडी, तिरुपति, कांचीपुरम, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। भारत में कमी नहीं है ऐसे स्थानों की। लेकिन इन्हीं जगहों की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी में अब काशी विश्वनाथ का जो पूरा सब कुछ चेंज हुआ, पूरा कॉरिडोर बन गया तो नक्शा ही बदल गया। उज्जैन में जिस तरीके से महाकाल लोक बन गया है, तो वो एक अपने आप में पूरा इंफ्रा और सब कुछ, वहां भी कुंभ मेला लगता है। तो अभी अयोध्या की तो एक बात हो गई, लेकिन ये जो पूरी बात अभी अभिनंदन बता रहे हैं, इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह का रियल स्टेट, इसी तरह की प्रोग्रेस, ये हमको बाकी के शहरों में भी धीरे धीरे नजर आएगी। हो भी रही होगी, हो सकता है अभी हमारे पास उतना डेटा नहीं हो वहां का। और मेरे हिसाब से आज मेरे पास एग्जाम्पल आ गया है, क्योंकि अगर आपको सिटी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है और आपके पास उसके रिलेटेड का एक एक रीज़न है, वो धार्मिक रीज़न है, कल्चरल रीज़न है, तो आप उसको गैल्वनाइज करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और ये गवर्नमेंट का भी रहा, और साथ में मुझे लग रहा है कि जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है, जो एविएशंस का और जो एयरपोर्ट बनने चालू हो गए, उसने एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी। हाईवे के ऊपर जो काम हुआ उसने एक्सेसिबिलिटीज़ बढ़ा दी। तो पहले जो वक्त ज़्यादा लगता था, पहुंचने के साधन इतने नहीं थे, वो वहाँ पे होने चालू हो गए। तो अब साधन आ गए, तो जो रहने के साधन हैं वो बनने बाकी हैं। तो अगर आप वहाँ पहुँच जाइए और आपके पास अच्छा होटल और जो अभी भी डेफिशिएंट है, तो ये बनना चालू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी हर एक धार्मिक सेंटर के अंदर, जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल है। हाँ, तो अगर मैं जैसे अभिनंदन जी, अभी तो अयोध्या की बात हो गई और रेट्स हमने देखे कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन जो मैं अदर सिटीज के नाम ले रहा हूँ, हो सकता है कि अभी लोगों का ध्यान उस तरफ से नहीं हो, वहाँ पर आप जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी नहीं पहुंचे हों और बहुत ही रॉ हो सारा मामला, लेकिन फिर भी कोई सोचे कि मैं इन शहरों में जाके अब निवेश करूं, यहाँ जमीन देखूं या रियल एस्टेट देखूं, तो उसकी वो सोच सही होगी, उसका फायदा उसको मिलेगा। बिल्कुल विपिन जी, उसमें मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। अमृतसर में हमारा एक हमने निवेश किया हुआ है, तो अभी हम अनाउंसमेंट का करने वाले हैं। तो फ़िलहाल में जो हमारे मिलिट्री ने पाकिस्तान पे एक्शन किया था और हमारे देश को सिक्योर किया था, उस दौरान अमृतसर में काफ़ी दिन तक ब्लैकआउट वगैरह रहा था। तो हमारी जब अमृतसर की टीम थी, उनसे मैं बात कर रहा था, और ये दिखाता है कि भारत में भरोसा और श्रद्धा हमारे खून में किस तरह है। तो जब उनसे हम बात कर रहे तो पूछा था, भाई आपको कोई डर या भय तो नहीं है? अब मतलब क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के न्यूज़ में देख रहे हैं जो हो रहा है। तो सबसे पहला जवाब ये था कि वाहेगुरु जी का शहर है, वाहेगुरु जी बचाएंगे। तो जब इतनी श्रद्धा है और उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जैसे पंकज ने कहा होटल्स भी वहाँ पर आएंगे, बाकी चीज़ें भी वहाँ पर आएंगी, तो आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन इन सब शहरों में पिछले 3 से 4 साल में ज़मीन की कीमतें ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुकी हैं। वृंदावन में बढ़ चुकी हैं, शिरडी में बढ़ चुकी हैं, अमृतसर में बढ़ चुकी हैं, वाराणसी में बढ़ चुकी हैं। हम जो एक कहते हैं इंडिया अलग है भारत अलग है, ऐसी कभी कभी एक चर्चा चलती है, लेकिन जो इंडिया भारत है वो सब एक ही है। और इवेंचुअली इन सब शहरों में हम बस देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम शायद मुंबई में बैठे हुए हैं। ऑलरेडी आर्थिक ग्रोथ जो है चालू हो चुका है, और निवेश करने में जो लोग 2023-22 में जा चुके थे वो ऑलरेडी उसका आउटकम रिजल्ट भी देख रहे हैं, और जो अभी भी जाएंगे वो भी अगले 3-4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। राइट। पंकज साहब, तो देखिए ज़मीन तो एक चीज़ हो गई और ज़मीन थोड़ी हाई टिकट चीज़ भी होती है, लेकिन आपने कहा कि बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन, अब इतना सारा लोगों का जाना, तो 10 तरह की दुकानें, 10 तरह के होटल्स, इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट में तो होटल के ऊपर भी काफ़ी फोकस है कि अभी अवेलेबिलिटी क्या है। तो किस तरह के रियल एस्टेट के बारे में आप इन शहरों में सोच सकते हैं? किस तरीके से अपनी अपनी कैपेसिटी होगी सबकी? देखिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कैटर करती हुई जो रियल एस्टेट है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। तो होटल दिखेंगे, मार्केट दिखेंगे, शॉपिंग शॉप्स दिखेंगी, डिपार्टमेंटल सेंटर्स दिखेंगे, मॉल्स दिखेंगे, इस तरीके के अट्रैक्शंस रहेंगे। साथ में आपके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि कल्चरल है, तो जैसे वैदिक सिटी कोई डिज़ाइन करेगा, ओल्ड एज होम डिज़ाइन करेगा, तो उस तरीके के हाउसिंग की नीड को भी कैटर करते हुए आएंगे। और जब आर्थिक संपन्नता किसी सिटी की बढ़ती है तो वहाँ की लिविंग पॉपुलेशन भी खरीदती है, तो उसको देखते हुए रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर भी
इम्पैक्ट आना आपको दिखाई देगा। और जो अभी कम है, क्योंकि कारण है कि उनके पास वो आर्थिक संपन्नता नहीं है, पॉपुलेशन साइज़ कम है, सिटी की पेरिफेरीज में कन्फाइन होने लायक है। जैसे जैसे ही इसमें सिटी के अंदर लैंड की डेंसिटी, लैंड पे डेंसिटी बढ़नी चालू हो जाएगी, लैंड की स्कैर्सिटी चालू हो जाएगी, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और साथ में जो होटल, शॉपिंग और इन सब रियल एस्टेट की भी डिमांड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। कोई चूज कैसे करे? मतलब जैसा मैंने कहा कि ये बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स बता दिए, तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होंगे या अलग अलग तरह के लोगों की कैपेसिटी होगी। हाउ टू चूज कि मैं किस में जाऊं? उसमें जी मेरे को लगता है हर परिवार का अपना एक रिस्क थ्रेशोल्ड रहता है, तो और एक कितना आर्थिक इन्वेस्टमेंट करना है उसकी अपनी सोच रहती है। तो जैसे पंकज ने कहा, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको समराइज़ किया है कि इन सब शहरों में 25 लाख की दुकान से लेके 20 करोड़ के घर तक हर चीज़ में ग्रोथ आने वाली है। ओके। अब जो अर्ली ग्रोथ आएगी वो शायद 25 लाख से 1 करोड़ के सेगमेंट में आएगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेशन लोग पहले ज़्यादा देखेंगे। और जो थोड़ी बात की ग्रोथ आएगी वो थोड़े जो 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के निवेश वाले सेगमेंट है उसमें आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट टिकट 10 से 15 लाख रुपया भी है, तो भी इन सब जगहों पे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के हिसाब से छोटा सा एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है और लेना ही चाहिए। राइट। तो पंकज साहब, कैसे, मतलब आप जाके मान लीजिए कि मैं अभी कहूं कि अयोध्या तो एक अलग जगह हो गई, अब तो बहुत ही डिफरेंट है, किसी को अयोध्या में भी लेना है तो वो भी बताएंगे कैसे वो कर सकता है। एंड सेकेंडली, जो दूसरे सेंटर्स हैं, मान लीजिए कि वाराणसी की बात करें, उज्जैन की बात करें, द्वारका, जहाँ पर अभी लोग जाते ही हैं, मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहाँ रियल एस्टेट वगैरह करूँ, वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे वो अपनी रीडिंग करेंगे? देखिए, मैं हमेशा निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो 4 फैक्टर होते हैं एक प्राइस के ग्रोथ के: डिस्टेंस, डेंसिटी, सराउंडिंग एंड प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने अट्रैक्शंस के जितने पास में हैं, आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जल्दी हो सकता है। दूसरा हो जाएगा कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा आने वाली है, अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और हाई एंड प्रोजेक्ट आ रहा है जो इन्फ्लुएंस करता है और वहाँ डेंसिटी आती है, तो आप बिल्डर देखिए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोजेक्ट देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ देखिए कि कितने लोग आने वाले हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फैक्टर को देखें और सराउंडिंग्स में सिनिक नेचर है, और मतलब अगर नदी के किनारे हैं और आपके पास जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं और उस लैंड को स्केयर करते हैं। जैसे अब मुंबई के अंदर क्या है, सी व्यू जो है वाई वेरी कॉस्टली है, क्योंकि एक तो व्यू है और आपके पास लैंड की स्कैर्सिटी है, इसके लिए उसके भाव ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये 4 वेक्टर को देख लीजिए तो आप अट्रैक्शंस या फिर जो मेजर अट्रैक्शंस है उससे कितने पास में हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर ऐसा प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जहाँ पे जो बड़ा है, जहाँ पे डेंसिटी बनने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपके निवेश करेंगे। तो क्योंकि प्राइस जो है वो वेट ऑन पीपल ऑन लैंड है। ओके। लैंड का भाव, तो जहाँ पे लैंड पे प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वेट अगर आज नहीं है और बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उस पर एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अभिनंदन, अयोध्या तो अगेन एक चीज़ हो गई जिसकी धुरी पे हम पूरी बातचीत कर रहे हैं जी। आपके भी मन में होगा, क्योंकि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। दर्शक अभी जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ठीक है, अयोध्या तो एक हुआ, बाकी में, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, वो चाहेंगे कि अपने घर के पास ले। इसके अलावा जो पूरा मैप हम दिखा रहे हैं, अगर प्रायोरिटी वाइज देखूं या आप देखते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है, वो कौन कौन से शहर हैं जिनके नाम आपके मन में आते हैं? वृंदावन, अमृतसर, वाराणसी, श्रीनाथ जी, तिरुपति, शिरडी और उज्जैन। उज्जैन उज्जैन बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, नासिक का भी आपने नासिक नाम भी, लिया। मतलब इन 7 के बाद 8वां नाम शायद नासिक होगा। हाँ हाँ। मगर ये 7 में शायद आज की डेट में मूवमेंट ज़्यादा है। और यही वो शहर हैं जहां पर अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, चाहे उनकी कनेक्टिविटी हो, चाहे उनके अंदर कोई दूसरा, या वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार, उन्हें बेहतर बनाना, फैसिलिटीज़ के साथ क्रिएट करना। तो ये सारे हैं जो आपके और इनमें भी अगर मैं टॉप 3 पूछूं तो? वृंदावन,
नंबर 1 रहेगा मेरी लिस्ट में अयोध्या जी के बाद में, सेकंड अमृतसर रहेगा और तीसरा उज्जैन। हो जाए।